हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जो है सबसे पहले यहाँ पे 60 नोट्स देखेंगे, यानी उसका समरी जो है एनसीईआरटी का वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? समरी। और उसमें आपको टोटली एनसीईआरटी की लाइन समराइज की हुई मिलेगी। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी की लाइन भी देखेंगे। उससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि एनसीईआरटी की लाइन में वो कैसे घुमा फिरा के देता है, उसको हमको पढ़ना कैसे है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू से लगभग 40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समरी देखते हैं एनसीईआरटी की। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन है। एक बार आप देखिए कि मतलब ऐसे ही देखिए, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। आप बताइए इसमें से कौन सा टिश्यू है जो कि डेड सेल होता है। देखिए अभी आपका क्या लेवल है, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप देखिएगा फिर आपका क्या लेवल होता है। देखिए, ये सेकेंड क्वेश्चन है और इसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है। ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू के बारे में, कोलेनकाइमेटस टिश्यू, एपिकल इंटरकैली मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आप इसको पढ़िए, एक बार वीडियो रोकिए और पढ़िए। देखिए ये आपको अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अब यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ और समरी बताती हूँ एनसीईआरटी की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी की लाइन हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इसको बाद में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स, जब हम एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमको मिलता है टिश्यू के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है टिश्यू, यानी इसकी सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्टडी ऑफ टिश्यू, इसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, यानी टिश्यू का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन क्या बोला जाता है? ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन ये है फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। यानी ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिसका संरचना जो है वो सिमिलर हो, और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, और किसी भी काम को करने के लिए मतलब वो एक साथ किसी भी काम को परफॉर्म करते हों, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। फ्रेंड्स, ये हैंड रिटन नोट्स है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस सारा लाइन टू लाइन समझना है कि कहना क्या चाह रहा है एनसीईआरटी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है प्लांट टिश्यू, उसके बाद हमारा एनिमल टिश्यू। तो फ्रेंड्स, प्लांट आर स्टेशनरी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो प्लांट होता है वो स्टेशनरी होता है, यानी फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर सकता एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और प्लांट टिश्यू आर सपोर्टिव, इसलिए उसको जो प्लांट टिश्यू होती है उसमें मतलब ऐसे टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है जो कि सपोर्टिव हो। यानी जैसे प्लांट अगर एक जगह पे फिक्स है तो उसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए वहाँ पे फिक्स करने के लिए, यानी प्लांट टिश्यू आर सपोर्टिव, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। और मतलब जो ये टिश्यू होता है प्लांट टिश्यू, वो उसको स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप ये मान लीजिए जितना भी लाइन लिखा हुआ है इसमें से कोई सा आप लाइन छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे है जनरली डेड, यानी जो प्लांट टिश्यू होता है ये डेड होता है। आपसे ये भी मतलब एग्जामिनर क्या दे देंगे कि जनरली अलाइव, यानी जीवित होते हैं, तो ये गलत है। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो जनरली, आप एक एक चीज़ देखेंगे कि हमारी एनसीईआरटी जो है ये हमेशा जनरली वर्ड यूज करती है। जनरली लगाने का ये मतलब है कि कोई भी चीज़ 100% सत्य नहीं है, उसमें से एक न दो अपवाद भी हो सकते हैं, ऐसा मानती है एनसीईआरटी। तो देखिए ये जनरली डेड होते हैं। नीड लेस मेंटेनेंस, जब ये मूव नहीं करते हैं तो इनको मतलब उतना मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, यानी प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है सर्टेन रीजन, यानी कुछ पार्ट तक वो सीमित होती है। अब आप ये देखेंगे इसका मतलब क्या है कि मतलब ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड। अब फ्रेंड्स आप ये देखेंगे हमारा जो प्लांट होता है, जैसे ये हो गया यहाँ पे रूट, ये हो गया इसका सूट, तो आप ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं शैम, यानी सूट एपिकल मेरिस्टम। और यहाँ पे क्या होता है, रूट में जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं राम, यानी
रूट एपिकल मेरिस्टम, और बीच में जो नोड इंटरनोड पे पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। यानी क्या हो गया, ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड, यानी रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल, मतलब यहाँ पे फिक्स हो गया कि कहाँ कहाँ से ग्रोथ होना है। तो यही है कि मतलब ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड, तो इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे एनिमल टिश्यू देखिए, सो मूवमेंट इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर, यानी जो एनिमल होते हैं वो अपने भोजन के तलाश में, मेट्स के तलाश में, शेल्टर की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इनको क्या होता है फ्रेंड्स, एनर्जी कंजम्पशन हायर देन प्लांट, तो इनको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है प्लांट की अपेक्षा। इसलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, नॉट शो इन एनिमल। अब यहाँ पे ये जो है ये लाइन बोल रहा है कि सर्टेन मतलब ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं होता है, इसमें जो है लिमिटेड नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट हमारा, सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट होता है उसमें रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम ये सब होते हैं, लेकिन एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। इसका यही मतलब है कि सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, मतलब इसमें डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग ऐसा कोई रीजन नहीं होता है, इसलिए सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक लाइन है एनसीईआरटी की, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन इज मोर स्पेशलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल दैन इन कॉम्प्लेक्स प्लांट। और जैसे जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन का, वो जो है कॉम्प्लेक्स एनिमल में ज़्यादा होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट की अपेक्षा। अब इस ये मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये अलग अलग होता है, इसीलिए इसको मैं अभी एनसीईआरटी से और डिटेल से अच्छे से समझा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा प्लांट टिश्यू। जब हम प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ये दो प्रकार के टिश्यू होते हैं प्लांट में, एक होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको हम बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू। अब इसको डिवाइडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि ये डिवाइड करने के लिए कैपेबल होता है, इसलिए हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम ही है डिवाइडिंग टिश्यू। अब देखिए, ड्यू टू दिस ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसी की वजह से प्लांट में सर्टेन स्पेसिफिक रीजन पे ग्रोथ पाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये सब ये किसकी वजह से होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। अगर कभी भी आपसे पूछे कि प्लांट में ग्रोथ जो है वो सर्टेन स्पेसिफिक रीजन पे क्यों पाया जाता है, इसका वजह क्या है, इसकी वजह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए, मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, क्योंकि ये लगातार डिवाइड करती रहती है, इसलिए फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, इसको आप ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट है हमारा कंपैक्टली अरेंज, ये जो है बहुत कंपैक्टली अरेंज होती है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ये सारा पॉइंट याद होना चाहिए। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंपैक्टली अरेंज। मान लीजिए कोई टिश्यू है वो कंपैक्टली अरेंज है, कंपैक्टली मीन्स क्या होता है कि वो बहुत डेंस है, मतलब बहुत पास पास ऐसे करके वो अरेंज है। तो जब कोई चीज़ खूब डेंस होगा, मतलब पास पास अरेंज होगा, उसमें स्पेस नहीं होगा। तो आप ये एक पॉइंट पकड़िए, ये कंपैक्टली अरेंज होता है, तो इसमें क्या होगा, नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। अगर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा तो ये क्या होगा, डेंस होगा, और डेंस होगा इसका क्या मतलब है कि अबंडेंट साइटोप्लाज्म, यानी उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो आपको ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में दिया गया है, वैक्यूल अब्सेंट, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसमें वैक्यूल अब्सेंट होता है और थिन सेलुलोज वाल होता है। तो इसमें से आप कोई सा भी लाइन छोड़ने की कोशिश मत करना, ये सारा एनसीईआरटी का लाइन है, आपको सारा एक एक लाइन याद होना चाहिए। वैसे भी ये हार्ड नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी चीज़ कंपैक्टली अरेंज है उसमें स्पेस नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा तो वो डेंस होगा, डेंस होगा यानी उसमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म होगा। तो सिंपल है ना। और देखिए ये भी एक लाइन छूट गया, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, इसमें जो न्यूक्लियाई होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट यानी प्रिमिटिव टाइप में होता है। तो इधर देख लीजिए एक बार, परमानेंट टिश्यू जो होता है इसमें होता है, ये फ्रेंड्स है मेच्योर सेल इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, यानी ये मेच्योर सेल होता है और इसमें जो है सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती है, इनकैपेबल होता है यानी ये डिवीजन नहीं कर सकता है।
और ये जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा सिंपल, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए फ्रेंड्स, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग होता है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग नेचर का होता है, यानी कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। और ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये क्या है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। इसी लाइन से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, मतलब ये आपको ध्यान रख लेना, जो ये सिंपल क्यों, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अब देखिए, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसमें क्या क्या आता है हमारा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो हमारा कंडक्टिंग टिश्यू है वो उसमें क्या क्या आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा, अब चलिए इसका हम पढ़ते हैं डिवीजन, मतलब इसका टाइप वगैरह जो है। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, देखिए फ्रेंड्स जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये अभी हमने जैसे देखा था ना, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैली मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, अभी हमने देखा था। तो चलिए देखिए, ये मान लीजिए कोई सा प्लांट है, ये इसमें रूट है, ये इसका सूट रीजन है। सूट मीन्स क्या होता है, स्टेम। तो कुछ मतलब ये जो रूट वाला ये मतलब हिस्सा है, यहाँ पे क्या होता है, रैम, यानी रूट एपिकल मेरिस्टम। और जो ऊपर होता है यहाँ क्या होता है, स्टेम, यानी सूट एपिकल मेरिस्टम। और बीच में क्या होता है, इंटरकैली मेरिस्टम, यानी आईसीएम बोल दो। चलो देखो, अब ये क्या है, एपिकल मेरिस्टम। अब आप इसके बारे में देखिए, प्रेजेंट एट टिप ऑफ स्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, वो रूट पे भी पाया जा सकता है, सूट पे भी। अगर रूट पे पाया जाएगा तो रूट एपिकल मेरिस्टम, अगर सूट पे पाया जाएगा तो यानी स्टेम पे पाया जाएगा तो सूट एपिकल मेरिस्टम। और देखिए फ्रेंड्स, सूट एपिकल मेरिस्टम यानी सेम क्या है, टर्मिनल है, यानी ऊपर की तरफ है ना, ये टर्मिनल। और जो रूट एपिकल मेरिस्टम यानी जो रैम है वो क्या है, राम, ये क्या है, सब टर्मिनल, यानी ये नीचे की तरफ है, यहाँ है ना, रूट में पाया जाता है। रूट क्या होता है, जमीन के अंदर पाया जाता है, यानी ये सब टर्मिनल हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका फंक्शन क्या है, यानी इसका कार्य क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ। ये लिखा है ना, इसका फंक्शन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ, आपसे पूछा जाएगा कि एपिकल मेरिस्टम मतलब ऐसे पूछ सकता है कि ग्रोथ मतलब लेंथ ग्रोथ के लिए कौन सा मेरिस्टम जिम्मेदार होता है, तो वो होता फ्रेंड्स एपिकल मेरिस्टम। किसके लिए, ग्रोथ इन लेंथ, चाहे वो सूट का मतलब यानी स्टेम का लेंथ हो, चाहे वो रूट का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता हमारा एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। कॉमनली फाउंड कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये देखिए, एट बेस ऑफ लीव्स, पत्तियों की बेस पे पाया जाता है। ऐसा इसका एग्जांपल क्या है, पाइनस। एबव द नोट्स, मतलब नोट्स के ऊपर पाया जाता है, ऐसा किस केस में होता है, ग्रास में। जस्ट बिलो नोट्स, मतलब नोट्स के नीचे पाया जाता है, ऐसा किस में होता है, मिंट में। अब ये फ्रेंड्स नोट क्या है, देखिए नोट क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, अभी यहाँ पे है सूट एपिकल मेरिस्टम, फिर ये प्लांट ग्रो कर जाएगा, ये जो सूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ था, जब प्लांट ग्रो करेगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक नोड बन जाएगा, ऐसे फिर ये ग्रो कर जाएगा, यहाँ नोड बन जाएगा, इसी को हम बोलते हैं नोड इंटरनोड, ऐसे करके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन इलांगेशन ऑफ प्लांट आर्गन। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ, और ये क्या है, इलांगेशन ऑफ प्लांट आर्गन। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसको ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, अलोंग लेटरल साइड, ये कहाँ पाया जाता है, मतलब इसका पोजीशन क्या है, अलोंग लेटरल साइड। मान लीजिए ये कोई हमारा पेड़ होगा तो ये लेटरल साइड में पाए जाते हैं ऐसे। रेडियल ग्रोथ, ये मतलब इनका ग्रोथ कैसा होता है, रेडियल ग्रोथ, इंक्रीज इन गर्थ और डायमीटर। ये सबसे ज़्यादा मतलब ये भी पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी सारी लाइन जो है एनसीईआरटी की है। तो देखिए, इंक्रीज इन गर्थ और डायमीटर, ये जो है जैसे कोई सा पेड़ है उसकी मोटाई के लिए, वो कितना मोटा है इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है,
लेटरल मेरिस्टम, यानी ये गर्थ यानी उसकी गहराई, उसकी मोटाई चौड़ाई जो है वो लेटरल मेरिस्टम पे निर्भर करती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैम्बियम इन स्टेम, और ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए नेक्स्ट हमारा परमानेंट टिश्यू। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या बोलता है एक समय के बाद कि मुझे अब नहीं डिवाइड करना है, मैं थक गया हूँ डिवाइड कर करके। तो वही जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो अपना फंक्शन छोड़ देता है, वो बोलता है मुझे नहीं करना डिवाइड। जब वो नहीं डिवाइड करता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो जो है एक स्पेशल फंक्शन दर्शाने लगता है, मतलब वो कोई अलग काम करने लगता है। जब वो कोई अलग काम करने लगता है, अपना डिवीजन वाला फंक्शन छोड़ देता है, तो उसी को हम परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। यानी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही निकला हुआ एक रूप है, ये कोई अलग नहीं है। जब परमानेंट टिश्यू जब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड नहीं करता है तो वही परमानेंट टिश्यू बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो परमानेंट टिश्यू होता है वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखिए, ये तो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल टाइप ऑफ सेल, दैट मीन्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, यानी ये स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेम होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब जो पैरेन्काइमा होता है ये क्या होता है, लिविंग सेल, यानी ये लिविंग होता है। कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये डेड सेल होता है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन दिखाया था और उसमें यही था कि मतलब कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि डेड होता है। वहाँ पे ये तीनों ऑप्शन थे, कोई एक ऑप्शन और था, तो उसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, स्क्लेरेन्काइमा, यानी जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड सेल होता है, जबकि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा क्या होता है, ये लिविंग सेल होता है। अब ये आपको एनसीईआरटी में ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपको उसी में मिला हुआ मिलेगा, आपको ऐसे याद ही नहीं होना है। अब जैसे अगर आप ऐसे इसको एक जगह देख लेंगे, मतलब कंपेयर करके, तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, पैरेन्काइमा क्या है, इसमें लार्ज स्पेस बिटवीन सेल, इसमें जो सेल होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, यूजुअली लूजली पैक्ड। अब आप ही सोचिए, जब कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ में स्पेस होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये लूजली पैक है, मतलब अच्छे से पैक नहीं है, वो लूजली पैक है। प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर, इसका ये फंक्शन दिया गया है कि ये जो है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये भोजन को और पानी को स्टोर करता है, यानी संग्रहित करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा पैरेन्काइमा होता है, कभी कभी क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट हो जाता है, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट जब हो जाता है उसमें, तो ये क्या करने लगता है, ये फोटोसिंथेसिस करने लगता है। अब जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की। तो जब क्लोरोफिल आ जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस दिखाने लगेगा, तो उसी पैरेन्काइमा को हम क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा। क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा। आप कॉलन मतलब जैसे ये देखिए, ये क्या है, कोलेनकाइमा, ये हमारा कोलेनकाइमा, आप इससे कंफ्यूज मत होना, वो क्या है, क्लोरेन्काइमा। ये हमारा क्लोरेन्काइमा, वो है कोलेनकाइमा, तो आप कंफ्यूज मत होना। जब पैरेन्काइमा का ही एक रूप है, क्या है, क्लोरेन्काइमा। और ये देखिए, ये क्या है, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या होता है, इन हाइड्रोफाइट्स, यानी ऐसे प्लांट जो कि पानी में पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, लार्ज एयर स्पेस, उसमें मतलब पैरेन्काइमा में लार्ज एयर स्पेस आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या दर्शाता है, बायोंसी। बायोंसी मीन्स क्या होता है, जिसकी हेल्प से मतलब प्लांट फ्लोट करते हैं, यानी पौधों का तैरना किस पे निर्भर करता है, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो है वो प्लांट फ्लोट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी ये बायोंसी दर्शाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सेल है जो कि बायोंसी दर्शाता है, वो होता है हमारा एरेन्काइमा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कोलेनकाइमा के बारे में देख लीजिए। ये तो हमने देख लिया कि ये लिविंग सेल होता है। अब ये देखिए, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इसमें ना के बराबर इंटरसेलुलर स्पेस होता है। और जो स्क्लेरेन्काइमा है, इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई स्पेस ही नहीं होता है, यानी ये डेंसली पैक्ड होते हैं, लूजली नहीं, डेंसली एकदम भरे हुए होते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एकदम ठोस होते हैं ऐसे। अब देखिए, कोलेनकाइमा जो है ये इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर। अब जैसे ये आप देख रहे हैं, चलिए मैं बना देती हूँ दोबारा से। मान लीजिए ऐसा कोई सेल है ऐसे करके, तो इसका जो कॉर्नर है यहाँ ऐसे ये इस पर कुछ डिपॉजिट हो जाता है, और ये क्या होता है, सेलुलोज और पेक्टिन ऐसे ऐसे डिपॉजिट हो जाता है। तो यही मतलब ये पूछा जाता है कि इरेगुलरली
थिकेंड एट कॉर्नर, ऐसा कौन सा टिश्यू है? वो होता हमारा कोलेनकाइमा। तो इसको आप ध्यान रखना, कोलेनकाइमा के बारे में, इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर। और किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे क्या जमा हो जाता है? यहाँ पे जमा हो जाता है सेलुलोज एंड पेक्टिन। अब देखिए फ्रेंड्स, लॉन्गर यानी इलोंगेटेड देन पैरेन्काइमा, जो हमारा पैरेन्काइमा होता है उसकी अपेक्षा ये क्या होता है? लॉन्गर होता है। और इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये अलग से ही पूछा जाता है कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो फ्रेंड्स, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोलेनकाइमा रिस्पॉन्सिबल है। एंड स्ट्रेंथ टू यंग प्लांट ऑर्गन। जैसे हमारा मान लीजिए कोई सा एक हर्बेसियस पौधा है, मान लीजिए एक सरसों का पौधा है, अभी वो हरा है, वो सूखा ना हो, सूखा होगा तो टूट जाएगा, क्योंकि उसमें फिर सेल भी तो डेड हो जाएंगे, फिर जैसी बात टूट जाएगा। मान लीजिए एक सरसों का पौधा आप उखाड़ लिए, उसके बाद उसको ऐसे ऐसे हिलाइए, वो लचकदार होगा, वो टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा होगा, यानी ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यंग प्लांट। और यहाँ पे देखिए अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ अ प्लांट विदाउट ब्रेकिंग, यानी वो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है विदाउट ब्रेकिंग, यानी वो टूटेगा नहीं। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है? और प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। और इसका क्या था? प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर। तो आप ये थोड़ा थोड़ा सा जो मेजर डिफरेंस है इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए स्क्लेनकाइमा में मेक प्लांट हार्ड एंड स्टेप। अब आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने पेड़ देखा होगा, जैसे नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो उसका जो ऊपर का छाल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बार्क या छाल, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? वहाँ पे कौन सा टिश्यू होता है? वहाँ पे होता है स्क्लेरेनकाइमा। और ये कैसा टिश्यू होता है? ये डेड सेल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हस्क ऑफ कोकोनट, यानी जो हमारा हस्क ऑफ कोकोनट है, यानी जो कोकोनट का ऊपर जो टाइट टाइट सा पार्ट होता है उसमें भी क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा। तो आपसे ये एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछेगा कि हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा सेल पाया जाता है, तो आप बताएंगे स्क्लेरेनकाइमा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये लॉन्ग होता है और नैरो होता है। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया गया है कि वाल आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन, यानी जो इसका वाल होता है, वाल आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। अब देखिए जब कोई चीज़, जैसे ये मान लीजिए कोई सा टिश्यू है, अब अगर इसका वाल थिक होगा तो क्या होगा? जितना ही इसका वाल थिक होगा इसके अंदर में स्पेस उतना ही कम होगा। और कोई सा टिश्यू अगर उसका वाल पतला होगा तो ये स्पेस ज़्यादा होगा। तो बस यही बोल रहा है ये। देखिए फ्रेंड, प्रेजेंट इन स्टेम, ये प्रेजेंट इन यानी ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो स्टेम, अराउंड वेस्कुलर बंडल, वेन ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। और इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट, यानी जो प्लांट पार्ट होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको ताकत प्रदान करता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, यानी ये कहाँ पाया जाता है, ये सारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि ये स्टेम में पाया जाता है, अराउंड वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, वेन ऑफ लीव्स में पाया जाता है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स में पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट। और जो कोलेनकाइमा उसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। और जो हमारा पैरेन्काइमा उसका क्या काम है? प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, या फिर पता नहीं, वैसे मैं अच्छे से समझा रही हूँ तो आप इसको घबराना नहीं, एक बार आप इसको बस देखते जाइए और सुनते जाइए। उसके बाद अभी आप एनसीईआरटी देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर के बारे में। तो आप अभी घबराना नहीं, बस कंसंट्रेट होकर सुनते जाना और याद करने की कोशिश करना, बस ऐसे कहानी की तरह सुनना नहीं, कोशिश करना याद करने की। मैंने अभी आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया जो हमारा एक तो होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है हमारा एनिमल टिश्यू। तो अभी हम क्या पढ़े हैं? प्लांट टिश्यू के बारे में। उसमें हमने क्या पढ़ा? जो डिफरेंस होता है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के बारे में, इसको हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, एक होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है हमारा
परमानेंट टिश्यू, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या होता है, वो डिवाइडिंग टिश्यू होता है, और जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है वो डिवीजन करने में कैपेबल नहीं होता है। जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो 3 प्रकार का होता है, जो कि होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकली मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद उसका हमने फंक्शन पढ़ा था। जो एपिकल होता है वो मतलब ग्रोथ के लिए, मतलब ग्रोथ इन लेंथ, यानी लेंथ के ग्रोथ के लिए। जो हमारा इंटरकली मेरिस्टेम है वो इलांगेशन के लिए। जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम है वो प्लांट में गर्थ के लिए, यानी उसकी चौड़ाई और मोटाई जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम क्या पढ़ें, फिर हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़े थे। वहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। तो ये हो सकता है आपको मतलब याद भी हो गया होगा अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जाइलम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी नोट नहीं की हूँ, उसको मैं लास्ट में नोट की हूँ। तो आप बस इतना याद रखना, जाइलम प्लस फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू, यानी वैस्कुलर बंडल भी कभी कभी बोलते हैं, यानी वैस्कुलर टिश्यू, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टिव टिश्यू। और इसको हम कंडक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि जाइलम जो होता है वो कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, वाटर एंड मिनरल, और जो हमारा फ्लोएम होता है वो कंडक्शन ऑफ फूड करता है। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा जाइलम होता है इसका मेन फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम रूट टू टॉप ऑफ प्लांट, यानी रूट टू टॉप ऑफ प्लांट मीन जड़ से लेके टॉप तक, जड़ से लेके टॉप तक। इसको उल्टा भी करके एग्जामिनर पूछ सकता है कि टॉप टू रूट, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रूट टू टॉप होता है। इसमें देखिए, इसमें 4 टाइप के सेल होते हैं। एक होता है हमारा ट्रैकीड, दूसरा होता है वेसल्स, तीसरा होता है फाइबर्स, चौथा होता है पैरेन्काइमा। इसको हम कैसे बोलते हैं, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ट्रैकीड जो होता है ये भी डेड सेल है, वेसल्स भी डेड सेल है, फाइबर भी डेड सेल है, लेकिन पैरेन्काइमा यानी जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये क्या होता है, ये लिविंग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, लिविंग होता है। तो ये आप ध्यान रखना, जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये लिविंग सेल होता है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा लिविंग है, डेड है, ऐसे करके। देखिए फ्रेंड्स, जो जाइलम जो ट्रैकीड और वेसल्स हैं ये क्या होते हैं, ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये दोनों के बारे में कॉमन पॉइंट है कि जाइलम और वेसल्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, यानी ध्यान देने योग्य बात यह है कि ट्रैकीड और वेसल जो होता है ये ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। वर्टिकल मीन्स क्या होता है, ऐसे, यानी जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और एक होता हमारा हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रैकीड और वेसल्स है ये वर्टिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो पैरेन्काइमा है ये क्या करता है, ये हेल्प इन साइड वे कंडक्शन। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सेल है जो कि साइड वे कंडक्शन करता है जल का यानी वाटर का, और कौन सा सेल है जो कि वर्टिकली कंडक्शन करता है वाटर का। तो ट्रैकीड एंड वेसल वर्टिकली, पैरेन्काइमा साइड वेज कंडक्शन। तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, जो ट्रैकीड होता है इसका काम क्या होता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब जो भी डेड सेल होते हैं उनका यही काम होता है, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो डेड होते हैं तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसको आप ध्यान रखना। देखिए ये जो वेसल्स होता है ये क्या होता है, ये लॉन्ग एंड ट्यूब्यूलर, ये लॉन्ग और ट्यूब्यूलर होता है। अभी मैं फिगर जो है सारा एनसीईआरटी वाला आपको दिखा दूंगी, क्योंकि फिगर हमको हमेशा एनसीईआरटी से ही करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये विथ लिग्निफाइड सेलवाल, इसमें जो सेलवाल होता है वो लिग्निफाइड होता है, यानी उस पर लिग्निन होता है, लिग्निन का स्टोर मतलब लिग्निन जमा होता है उसके वाल पे। इंड वाल एट बोथ इन डिजॉल्व एंड टर्न अ पाइप लाइक चैनल, यानी इसमें जो अभी मैं चलिए आपको ऐसे ही बना देती हूँ हल्का सा। देखिए जो ट्रैकीड होता है वो ऐसे करके होगा, लेकिन जो वेसल्स होता है वो ऐसे करके होता है। यानी यहाँ ये जो इसका जो ये मतलब इंड वाला सेशन है ये क्या हो जाता है, इंड वाला एट बोथ इन डिजॉल्व, यानी ये ऐसे क्रॉस सेक्शन के टाइप में हो जाती है, यानी पाइप लाइक चैनल बन जाता है ऐसे। तो इसको आप ध्यान रखना। और लिग्निफाइड का क्या मीन्स होता है, इस पर मतलब लिग्निन का ऐसे जमा हो जाता है लिग्निन। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना। देखिए फाइबर क्या होता है, ये फाइबर होता है डेड होता है, लॉन्ग एंड नैरो यानी लंबा और पतला होता है। और ये ध्यान रखना कि स्क्लेरन काइमेटस, वैसे तो फ्रेंड्स जितने भी डेड सेल होते हैं वो स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू से ही बने होते हैं, क्योंकि जो हमारा स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू है वो क्या होता है, डेड होता है।
लेकिन एनसीईआरटी में स्पेशली इसके बारे में लिखा हुआ है कि फाइबर जो होता है वो स्केलेरन काइमेटस होता है, और इसका जो इंड होता है वो कैसा होता है, टेपरिंग। टेपरिंग मीन्स क्या होता है, ऐसे पतला नुकीला सा, टेपरिंग इंड ये बोलते हैं। हैवली लिग्निफाइड, इसमें यानी इस पे भी लिग्निन का जमा होता है, लिग्निन। नैरो ल्यूमन, अब ये हाईली लिग्निफाइड है, यानी कोई ऐसा सेल जिसपे लिग्निन जो है बहुत ज़्यादा ऐसे जम जाएगा ऐसे करके, तो इसका वाल क्या हो जाएगा, यानी ये जो खाली स्थान ये क्या हो जाएगा, ये तो जाहिर सी बात है ये पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। और देखिए इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन प्रोवाइड टेंसर होता है, ये प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो है जो जाइल मतलब प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जितने भी डेड सेल होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग सेल होता है, और ये देखिए ये थिन वाल्ड होता है, यानी इसकी वाल जो है वो थिन होती है। स्टोर फूड मटेरियल, इसका काम क्या होता है, स्टोर फूड मटेरियल, यानी ये अभी हमने पीछे पढ़ा था ना पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड मटेरियल को जो है स्टोर करता है। तो यहाँ भी पैरेन्काइमा क्या करेगा, फूड मटेरियल को स्टोर करेगा, और हेल्प इन साइडवे कंडक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, जैसे ये हमारा ट्रैकिड और वेसल, तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रैकिड और वेसल्स है, ये क्या है, ट्रैकिड और ये क्या है, वेसल्स। जो ट्रैकिड है ये क्या करता है फ्रेंड्स, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये तो हमने पढ़ा। ये देखिए बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट, बॉर्डर्ड पिट प्रेजेंट का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे होता है, तो इसमें जो है पिट प्रेजेंट होते हैं, पिट क्या होते हैं, ये भी लिग्निफाइड सेल होते हैं, यानी लिग्निन ऐसे ऐसे जम जाता है, उसी को हम पिट बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये कंडक्शन ऑफ वाटर इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ये कंडक्शन ऑफ वाटर करता है, लेकिन कहाँ पे, इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। जो ट्रैकिड होता है ये जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में कंडक्शन करता है, लेकिन जो हमारा वेसल्स होता है ये क्या करता है, हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप इन एंजियोस्पर्म। वेसल्स जो होता है ये एंजियोस्पर्म में करता है एसेंट ऑफ सैप। अब ये एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, यानी जब हम पढ़ेंगे मतलब पौधों में ट्रांसपोर्टेशन, तो वहाँ पे हम देखेंगे एसेंट ऑफ सैप के बारे में, वहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी एसेंट ऑफ सैप मतलब कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स अब्सेंट होता है, जहाँ पे मैं ऐसे निगेटिव करके ऐसे एंटी लिख दूँ, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा अब्सेंट, मतलब वो चीज़ वहाँ नहीं है, मतलब जैसे यहाँ है ना जिम्नोस्पर्म में वेसल्स क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हमारा क्या है, फ्लोएम। तो देखिए फ्रेंड्स फ्लोएम के बारे में देखते हैं। फ्लोएम क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। अब हमारा जो जाइलम था वो क्या था, रूट टू लीव्स, यानी रूट टू लीव्स नहीं, रूट टू टॉप, यानी जड़ से ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ, नीचे से टॉप की तरफ। लेकिन जो फ्लोएम है ये क्या फ्रेंड्स, फ्रॉम लीव टू अदर प्लांट पार्ट, लीव से अदर प्लांट पार्ट की तरफ, तो इसको आप ध्यान रखना। और ये देखिए जो फ्लोएम है उसमें जो डेड मैटर होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, बास्ट, BAST, बास्ट के नाम से। तो चलिए देखिए यहाँ पे फ्लोएम जो होता है ये भी 4 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक है हमारा सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, बास्ट और फ्लोएम फाइबर, और क्या है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो देखिए फ्रेंड्स जो सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो जहाँ भी पैरेन्काइमा रहेगा ये हमेशा जिंदा रहेगा, यानी लिविंग रहेगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना पैरेन्काइमा क्या होता है, ये लिविंग होता है। तो चाहे वो जाइलम पैरेन्काइमा हो चाहे वो फ्लोएम पैरेन्काइमा हो, वो हमेशा क्या होगा, वो लिविंग होगा। लेकिन जो फ्लोएम फाइबर, चाहे वो जाइलम फाइबर हो चाहे वो फ्लोएम फाइबर, वो हमेशा डेड होता है। और अगर डेड होता है तो वो क्या होता है, वो स्केलेटन काइमेटस टिश्यू से बना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको जो हम फ्लोएम फाइबर है इसको हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं, चाहे बोलो बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर। तो देखिए सीव ट्यूब जो होता है ये लिविंग होता है। ट्यूबुलर सेल विथ परफोरेटेड वाल, यानी जो वाल होती है वो परफोरेटेड होती है। ट्रांसवर्स वाल ऑफ सीव ट्यूब फॉर्म सीव प्लेट। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फिगर लगाना भूल गई, मैं नेक्स्ट वाले मतलब जब एनिमल टिश्यू कराऊंगी वहाँ पे बता दूंगी।
मतलब जो हमारा ऐसे करके फ्लोएम फाइबर होता है उसमें जो ऊपर की तरफ, यानी क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स वाल, यानी जो ट्रांसवर्स वाल होता है यहाँ पे ये फॉर्म करता है सीप प्लेट। तो आप बस इतना याद रखो कि अगर आपसे पूछे कि कौन सा वाल है जो कि सीप प्लेट का फॉर्मेशन करता है, वो होता है ट्रांसवर्स वाल ऑफ सीप ट्यूब, जो कि सीप प्लेट का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या है फ्रेंड्स, इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, यानी सीप ट्यूब क्या करता है, ये फूड मटेरियल का कंडक्शन करता है। तो जैसे हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि फ्लोएम जो है फूड मटेरियल का कंडक्शन करता है, लेकिन अगर फ्लोएम मतलब जो फ्लोएम होता है उसमें भी जो 4 प्रकार के सेल होते हैं उसमें से कौन कंडक्शन करता है, तो उसमें से करता है फ्रेंड्स सीप ट्यूब। और इसकी हेल्प कौन करता है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन मीन्स क्या होता है, जैसे होता है कंपनी, कंपनी मीन्स क्या होता है, साथी। तो कंपेनियन सेल मीन्स उसका सहयोगी, यानी उसका साथ देने वाला। तो जब जैसे सीप ट्यूब का फंक्शन है कि कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, तो कंपेनियन सेल जो है वो इसके फूड मटेरियल में हेल्प करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपेनियन सेल थिन वाल्ड नैरो, यानी इसका जो वाल होता है पतला होता है और ये नैरो होता है। फाउंड अटैच्ड टू द लेटरल साइड ऑफ सीव एलिमेंट, यानी जैसे मान लीजिए ये ऐसे है हमारा ये सीव एलिमेंट, इसी से लगा हुआ ये कंपेनियन सेल इसी के साथ पाया जाता है, यानी ये कैसा लेटरल साइड ऑफ सीव, यानी ये लेटरल साइड में इसके साथ में पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट सीप ट्यूब इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जैसे जो ये हमारा सीप ट्यूब होता है ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ये उसमें जो है इसका सपोर्ट करता है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब्सेंट इन टेरिडोफाइट, जो कंपेनियन सेल होता है ये टेरिडोफाइट में अब्सेंट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बास्ट फाइबर जो है ये डेड होता है, स्केलेटन काइमेटस होता है, थिक वाल होता है, नैरो ल्यूमेन होता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, जो भी मतलब फाइबर होगा वो हमेशा डेड होगा, और जो डेड होगा वो हमेशा स्केलेटन काइमेटस टिश्यू से बना होगा, और जब स्केलेटन काइमेटस टिश्यू से बना होगा तो वो थिक वाल्ड होगा। जैसे हमने बोला था ना वहाँ पे मतलब जम जाता है ना लिग्निन ऐसे करके कुछ, तो वो थिक वाल होगा। और जब किसी चीज़ का वाल थिक होगा तो उसका ल्यूमेन जो है उसके अंदर का स्पेस जो है वो नैरो होगा, यानी थोड़ा होगा, पतला होगा। और जो मतलब जो मरा हुआ है वो क्या कर सकता है, वो तो मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड कर सकता है। तो जो डेड है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हो सकता है आपको ये याद हो रहा हो, अगर नहीं भी हो रहा ना तो आप कंसंट्रेट होकर इसको याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन याद किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको लाइन टू लाइन याद होना ही चाहिए। ये एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, कुछ मत करिए। सिंपल सा फार्मूला है, आप एनसीईआरटी लीजिए, उसका पेज फाड़िए, रात भर पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह उसको छन्नी से छान के पी जाइए। अब सच में नहीं करना ऐसे, मतलब एनसीईआरटी को कई बार पढ़िए ताकि वो याद हो जाए। अब मत सोचना कि शॉर्टकट अपना लो, चलो भिगा उगा दो, ऐसा नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है, तो ये लिविंग होता है। अब ये देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा होता है, थिन वाल्ड होता है, अब्सेंट इन ऑल मोनोकाट एंड सम डाइकाट। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये मोनोकाट में क्या होता है, अब्सेंट होता है, और कुछ ऐसे डाइकाट भी होते हैं जिसमें ये अब्सेंट होता है। अब ये मोनोकाट डाइकाट का क्या है इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एनसीईआरटी में बहुत चुपके से लिखा है। चुपके से क्यों लिखा अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी एनसीईआरटी पढ़ते समय। देखिए जाइलम जो होता है इसमें यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन होता है, ये मैं आपको ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में भी बताऊंगी। तो जो जाइलम होता है इसमें यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन होता है। अब इसका क्या मतलब ये है कि मटेरियल कैन मूव इन सिंगल डायरेक्शन। जैसे ये हमारा पौधा है कोई सा, ये क्या है पौधा, तो जो जल है वो केवल ऊपर की तरफ जा सकता है, वो मतलब केवल ऊपर की तरफ जाएगा, यानी यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन, ऊपर से नीचे फिर नहीं आएगा। लेकिन जो फ्लोएम होता है, क्या हमारा जो फ्लोएम होता है इसमें बाई डायरेक्शनल कंडक्शन होता है। मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, मतलब ये अगर हमारा प्लांट है तो इसमें ये ऐसे ऊपर की तरफ जा भी सकता है और नीचे की तरफ आ भी सकता है। तो इसको आप ध्यान रखना, जाइलम में यूनी डायरेक्शनल और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल कंडक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सारा कुछ इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि सारा एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए मैंने अभी यही आपको बताया था कि जाइलम फ्लोएम को साथ में हम क्या बोलते हैं, इसको वैस्कुलर टिश्यू या फिर कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंडक्शन का काम करते हैं। जाइलम जो है वो जल का कंडक्शन, फ्लोएम जो है वो फूड का। अब देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में
एक जो है फिगर टाइप में कुछ दिया है और वहाँ पे दिया है प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसमें है एपिडर्मिस एंड कॉर्क। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना हमको। जो एपिडर्मिस होता है इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। यहाँ पे ये जितनी लाइन दी हुई है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल होता है ये, यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये सब आपको याद रखना है। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। अगर आपसे पूछा जाए एपिडर्मिस का मेन फंक्शन तो प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, एब्सेंट होता है। मोस्ट एपिडर्मल सेल फ्लैट, मतलब जो ज़्यादातर एपिडर्मल सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वाल आर थिकर देन इनर वाल, यानी इनका जो अंदर का वाल होता है उसकी अपेक्षा बाहर वाला वाल क्या होता है, थिक होता है। नीचे देखिए फ्रेंड्स, क्यूटिकल के बारे में पढ़ लीजिए। क्यूटिकल क्या होता है, प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटाट, यानी ऐसे प्लांट जो कि ड्राई हैबिटाट यानी मरुस्थल में पाए जाते हैं, उनपे क्या होता है, एपिडर्मल सेल ऑन एरियल प्लांट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट ऑफ वैक्सी सबस्टांस कॉल्ड क्यूटिन, यानी जो हमारे रेगिस्तान में प्लांट पाए जाते हैं उसमें एपिडर्मल सेल क्या होते हैं, ये एक वैक्सी सबस्टांस सीक्रेट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिन। और ये क्या होता है क्यूटिकल, वाटर रेजिस्टेंस लेयर, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर मैकेनिकल इंजरी। मतलब इसका यही अर्थ है कि वाटर रेजिस्टेंस लेयर का क्या मतलब होता है कि ये पानी को लॉस होने से बचाते हैं और उसको मतलब कोई भी मैकेनिकल इंजरी होने से भी बचाते हैं। इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई, यानी किसी भी पैरासिटिक फंजाई का इन्वेजन यानी उस पर आक्रमण होने से भी उसको बचाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बार्क के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बार्क भी हमारा क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। उसको हम बार्क या कार्क दोनों बोलते हैं। अब देखिए, एज रूट एंड स्टेम ग्रो ओल्डर, यानी जैसे जैसे जो हमारे पेड़ होते हैं उनके जो रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, वो बूढ़े होते जाते हैं, यानी जैसे जैसे वो, जैसे अभी कोई छोटा सा पौधा फिर वो बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा ऐसे करके, तो उसमें क्या होता है, इंक्रीज इन गर्थ, उसकी मोटाई बढ़ती जाती है। इससे क्या होता है, टिश्यू एट पेरीफेरी, यानी टिश्यू पेरीफेरी का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, इसका ये पेरीफेरी, ये क्या होता है, ये बिकम कॉर्क सेल, यानी ये जैसे जैसे इसकी मोटाई बढ़ती जाती है, ये बाहर जैसे मोटाई बढ़ने क्या मतलब, ऐसे ऐसे ये ऐसे बढ़ेंगे, यानी ये और मोटा होता जाएगा और मोटा ऐसे करके, तो जो ये पेरीफेरी पे है ये कार्क बन जाएगा। और कार्क सेल आर डेड, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, कार्क सेल यानी बार्क जो होते हुए डेड सेल होते हैं, और अगर ये डेड हैं तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। वाल ऑफ कार्क आर हैविली थिकेंड, यानी इसका वाल जो है ये हैविली थिकेंड होता है। बाय डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पे ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, जो बार्क होता है वाल ऑफ कार्क या बार्क आर हैविली थिकेंड बाय डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि कैसा होता है, फैटी सब्सटेंस होता है, उस कॉल्ड सुबेरिन, उसको क्या बोलते हैं, सुबेरिन। और सुबेरिन क्या होता है, इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर, यानी ये अपने अंदर से गैसेस और वाटर को पार नहीं होने देता, यानी ये उसको रोकता है, इसके अंदर से वाटर क्रॉस नहीं कर सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कार्क प्रोटेक्शन इन फंक्शन, यानी इसका जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो क्या क्या होता है, ये क्या क्या चीज़ का प्रिवेंशन करता है, यानी किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, प्रिवेंट डेसिकेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी, यानी जो प्लांट बॉडी है उससे लॉस ऑफ वाटर को रोकता है, इन्फेक्शन को रोकता है, मैकेनिकल इंजरी को रोकता है। और कॉर्क प्रोड्यूस्ड बाई कॉर्क कैम्बियम कॉमर्शली, यानी ये कॉमर्शली कॉर्क कैम्बियम के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ऑब्टेन्ड बाई ओक, और ओक के द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कॉर्क यूज्ड फॉर, इसका यूज किस लिए होता है, मेकिंग इंसुलेशन बोर्ड, स्पोर्ट गुड्स, बॉटल कॉर्क, इसको भी आप ध्यान रखना। चलिए देखिए, लास्ट पॉइंट पे हैं हम, यहाँ पे पढ़ लेते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा के बारे में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, जो स्टोमेटा होता है ये क्या है, ये स्टोमेटल ऑपरेटस है, यानी इसको हम स्टोमेटल ऑपरेटस बोलते हैं। स्टोमेटल ऑपरेटस में क्या क्या आता है, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, स्टोमा या अपर्चर। ये जो लाइन लिखा ये इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे क्या बोलता है फ्रेंड्स, रेडियली अरेंज सेलुलोजिक फाइबर, यानी ये जो फाइबर धागे जैसे कुछ दिख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं सेलुलोजिक फाइबर। ये क्या होते हैं, ये रेडियली अरेंज होते हैं। कभी कभी ये मतलब रेडियली के जगह पे वर्टिकली ऐसे कुछ दे देता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा रेडियली
इसको आप ध्यान रखना, ये रेडियली अरेंज्ड होते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। तो देखिए गार्ड सेल, स्टोमा अपर्चर, यानी ये जो बीच का ल्यूमेन है इसको हम स्टोमा या अपर्चर बोलते हैं। और ये गार्ड सेल हो गया, ये सब्सिडरी सेल। देखिए इनर वाल थिक एंड इलास्टिक, ये देखिए इनर वाल क्या है इसका, थिक है और इलास्टिक होता है। आउटर वाल कैसा है, आउटर वाल थिन है। तो फ्रेंड्स इसको भी आप ध्यान रखना। अब देखिए जो इसका फंक्शन होता है, फंक्शन भी देख लीजिए स्टोमेटा का। इसका फंक्शन एक्सचेंजिंग गैसेस विथ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर से गैस को एक्सचेंज करने में ये फंक्शन करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर यानी पानी के भाप के रूप में पानी का लॉस जो है वो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। अब देखिए गार्ड सेल जो होता है ये डाइकाट में भी पाया जाता है, मोनोकाट में भी। लेकिन जब ये डाइकाट में पाया जाता है तो ये किस शेप का होता है, किडनी या फिर बीन शेप का, जैसे ये अभी दिख रहा है। ये जो है गार्ड मतलब ये डाइकाट का जो है वो गार्ड सेल है। लेकिन अगर मोनोकॉट होगा तो इसमें ये कैसा होता है, डंबल शेप का। तो फ्रेंड्स ये भी आप ध्यान रखना, गार्ड सेल डाइकाट में किडनी शेप का और डंबल शेप किस में होता है, मोनोकॉट में। अब ये देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया जो इपीडर्मिस होती है वो क्या होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। लेकिन स्टोमेटा भी किस में पाया जाता है, इपीडर्मिस में। तो गार्ड सेल क्या है फ्रेंड्स, ये ओनली इपीडर्मल सेल विच हैव क्लोरोप्लास्ट, यानी एक ऐसा इपीडर्मल सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना आप। वैसे तो इपीडर्मिस सेल में गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है, लेकिन गार्ड सेल में प्रेजेंट होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। ये देखिए एक दिया गया है कि जैसे हम देखते हैं ऐसे करके हमारा जो टिश्यू होता है यहाँ पे ऐसे रूट हेयर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी में बताया कि इसका काम क्या होता है, यानी ये जो रूट हेयर ये इसका काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे रूट हमारा क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो है रूट हेयर जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है, यानी ये इसका मेन फंक्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्लांट टिश्यू खत्म होता है। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। देखिए हमारी एनसीईआरटी क्या क्या बोलती है। देखिए ये जो है फ्रेंड्स क्लास 9th चैप्टर 6 क्या है, टिश्यू, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, मैं जो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ूंगी। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, यानी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मतलब एक सेल होता है वो क्या करते हैं, वो उसी मतलब सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, जो उनका सिंगल सेल होता है वही जो है सारा काम करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रहा है, अमीबा। ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि अमीबा क्या होता है फ्रेंड्स, अमीबा जो होता है इसमें अ सिंगल सेल कैरीड आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, यानी जो अमीबा होता है जैसा कि हमको पता है ये यूनिसेलुलर प्राणी है, लेकिन ये क्या करता है अपने उसी सिंगल सेल से ही क्या करता है, ये मूवमेंट भी करता है, फूड को इनटेक भी करता है, गैसेस एक्सचेंज भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, यानी ये सिंगल यूनिसेलुलर सेल है, उसी से सारा काम अपना करता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियन ऑफ सेल, मोस्ट ऑफ दीज सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, यानी जो कि सबका स्पेशल काम होता है अलग अलग फंक्शन के लिए। यहाँ पे देखिए एक लाइन दिया गया है कि मल्टी सेलुलर सेल जो होते हैं वो शो डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे देखिए ये जो है ये हमारा टिश्यू का डिफिनीशन है, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। इसको यहाँ से आपको पढ़ना है, बाकी ये सब कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस बताया हुआ है। अब यहाँ देखिए ये दिया गया है कि आर प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, क्या मतलब प्लांट और एनिमल सेम टाइप के टिश्यू से बने होते हैं। तो आप बताइए, मैंने अभी आपको सारा कुछ पढ़ाया ना, तो आप बताइए कि क्या एनिमल और प्लांट ये सेम टाइप के टिश्यू से बने होते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लांट एंड एनिमल टिश्यू में डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था प्लांट क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, एनिमल क्या करते हैं, ये भोजन के लिए, मेट के लिए, शेल्टर के लिए क्या करते हैं, मूव ऑन करते रहते हैं। तो दोनों का टिश्यू कैसे सेम हो सकता है।
तो चलिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ ऊपर दिया गया है। यहाँ पे ये बता रहा प्लांट आर स्टेशनरी आर फिक्स, दे डोंट मूव, वो मूव नहीं करते हैं। सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, वो मूव नहीं करते हैं, वो मतलब सीधे खड़े रहते हैं, इसलिए उनको एक सपोर्टिव टिश्यू की क्वांटिटी होती है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली आर डेड सेल, यानी मैंने आपको यही बताया था ना, मैकेनिकल सपोर्ट कौन से टिश्यू देते हैं, जो कि डेड सेल होते हैं, वो हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो सपोर्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जनरली डेड सेल होते हैं। देखो फिर यहाँ पे जनरली वर्ड लगाया है। एनिमल ऑन अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड मेट्स एंड शेल्टर, यानी एनिमल क्या करते हैं, वो मेट के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए टहलते रहते हैं, इधर उधर मूव ऑन करते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, उनको प्लांट की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, यानी जो मोस्ट ऑफ टिश्यू हैं वो लिविंग होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज एन पैटर्न ऑफ ग्रोथ, यानी जो एनिमल टिश्यू है और प्लांट टिश्यू है उसमें एक मेजर डिफरेंस किसका है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ का। अब ये पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है, यहाँ से देखिए, द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, जैसे मैंने आपको बताया था रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैली मेरिस्टम, यानी वो लिमिटेड है, वो मतलब रूट में पाया जाता है, वो शूट में, वो बीच में, मतलब नोड इंटरनोड के पास, तो वो क्या है, वो लिमिटेड होता है, यानी सर्टेन रीजन पे लिमिटेड होता है, तो वही ये बोल रहा है। व्हाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब प्लांट में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि जीवन भर डिवाइड करते रहते हैं। ये किसकी बात कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। दी टिश्यू आर लोकेलाइज्ड इन सर्टेन रीजन, और ये क्या होते हैं, ये लोकेलाइज्ड होते हैं इन सर्टेन रीजन, यानी ये किसी एक निश्चित जगह पे लोकेलाइज होते हैं, किसी निश्चित जगह पे पाए जाते हैं, मतलब कभी रूट में, सूट में, ऐसे, वही रैम सैम, राम और सैम। तो देखिए बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, यानी इनका जो ग्रोइंग करने का, जो डिवाइड करने का कैपेसिटी है, इसके बेस पे इसको दो भाग में बांटा गया है। एक होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक जो कि डिवाइड कर सकता है, एक होता है हमारा परमानेंट टिश्यू जो कि डिवाइड नहीं कर सकता है। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, देखिए दिया है ना, मतलब सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई मतलब सर्टेन स्पेसिफिक रीजन हो, ऐसा इसमें एनिमल में ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इसमें क्या है, मोर यूनिफॉर्म। तो फ्रेंड्स ये सब जो दिख रहा ना, अगर आप शायद खुद से पढ़ते हैं तो समझ कम आता, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही कि नहीं आता, हो सकता है कुछ पॉइंट मिस हो जाता, लेकिन आप नोट्स में देखेंगे वहाँ पे कुछ भी पॉइंट मिस नहीं है यहाँ से। तो आप जो है नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा और फिर एनसीईआरटी को भी बार बार पढ़िएगा। और फ्रेंड्स आप टेंशन मत लेना, आपको मतलब हो सकता है यहाँ वीडियो में थोड़ा कम क्लियर दिख रहा था, मैं आपको ये जो पीडीएफ है इसका पीडीएफ सक्सेस एक्टिव माइंड पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से 60 नोट को पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर एनसीईआरटी को भी पढ़ लीजिएगा, और फिर वो जो 40 क्वेश्चन है उसको भी लगा लीजिएगा। उसके बाद भी मैं इससे रिलेटेड काफ़ी मतलब 100-150 क्वेश्चन और बना दूंगी, ताकि टिश्यू जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी तरह से हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज एंड लोकलाइज इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। यही मैंने आपको बताया था कि जो इसका मतलब ऑर्गन सिस्टम है वो एनिमल, कॉम्प्लेक्स एनिमल का वो मोर देन कॉम्प्लेक्स प्लांट। अब इसका देखिए द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंस मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली इन दियर डिफरेंट फीडिंग मेथड, यानी ये किस पर निर्भर करता है, उनके डिफरेंट फीडिंग मेथड पे। अब देखिए आल्सो दे आर डिफरेंटली अडॉप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन द हैंड प्लांट एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन अदर एलिमेंट। ये सब कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, इसको छोड़ दीजिए, ये भी कुछ नहीं है। ये एनसीईआरटी देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती रहती है। देखिए यहाँ से देखिए ये द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, मैंने आपको समझा दिया रैम भैया सैम भैया के बारे में, रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, ये सब। अब देखिए दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू आर आल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड
ओनली एट दिस पॉइंट। अब आप इस लाइन को पढ़िए, ये क्या बोल रहा है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन रीजन, क्योंकि मतलब दिस इज बिकॉज क्योंकि डिवाइडिंग टिश्यू, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं, इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट। मतलब सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ क्यों पाया जाता है, किस इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है, इसलिए वहां पे डिवीजन पाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल, इंटरकली, जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। न्यू सेल प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज, ये छोड़िए, बट दे ग्रो, ये सब छोड़ दीजिए, आप बस इतना याद रखिए उसके 3 टाइप्स हैं। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी की ये है एपिकल मेरिस्टेम जो कि ऊपर वाले रीजन में है, ये है लेटरल मेरिस्टेम, ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी जो नोड इंटरनोड, ये देखिए नोड इंटरनोड ये दिख रहा है यहाँ पे स्पष्ट। आप फ्रेंड्स आप अपना मतलब अपने आसपास का एग्जाम्पल लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा गन्ना, शुगर केन, वहाँ पे देखिए उसमें मतलब ये इंटरकली मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम एकदम साफ साफ कुछ दिखता है वहाँ पे, नोड इंटरनोड सब कुछ इतना अच्छे से क्लियर दिखता है। तो ये सब कुछ भी नहीं, ये तो एक्टिविटी है सारा। यहाँ से देखिए ये एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी जो एपिकल मेरिस्टेम होता है इसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी स्टेम और रूट के लेंथ को इंक्रीज करता है ये। और यहाँ देखिए गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, यानी लेटरल मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है? ये गर्थ इंक्रीज होता है, यानी उसकी मोटाई बढ़ती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? सीन इन सम प्लांट लोकेटेड नियर द नोड, ये नोड के नियर में लोकेटेड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, जो कि मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव होता है। हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोजिक वॉल, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, लैक वैक्यूल, मतलब इसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता, और एनसीईआरटी पूछ भी रही कि इसमें वैक्यूल क्यों नहीं पाया जाता। अब देखिए परमानेंट टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए यहाँ पे लिखा गया वो लाइन, व्हाट हैपन टू सेल फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो अपनी जो डिवाइड करने की एबिलिटी है उसको लूज कर देते हैं, उसको खो देते हैं। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, उसके मतलब फिर क्या होता है, वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। दिस प्रोसेस टेकिंग अप एट परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये होता हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें हम क्या क्या पढ़े थे, यहाँ पे देखिए फ्यू लेयर ऑफ सेल्स, यानी मैंने बताया था सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से होते हैं। बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। पैरेन्काइमा इज मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा कॉमन है। कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद इन थिन सेल वॉल, यानी ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है और विद थिन सेल वॉल। दे आर लिविंग सेल, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, और जब कोई लूजली अरेंज होगा तो उसमें स्पेस जो है लार्ज स्पेस ज़्यादा होंगे, यानी इंटरसेलुलर स्पेस। फाउंड इन दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड, देखिए उसका फंक्शन वगैरह सब दिया है। तो देख लीजिए आप एनसीईआरटी मतलब लैंग्वेज कैसे है, मतलब ये किस तरह से ऐसे मिला जुला के एक में लिखती है, समझ ही नहीं आता कहाँ से क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर दिया गया हमारा इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। मैंने आपको बताया था जब ये जो कंटेन क्लोरोफिल, जब इसमें क्लोरोफिल आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, क्लोरोफिल आ जाता है, तो ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये मतलब फोटोसिंथेसिस दिखाने लगती है, फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लोरेनकाइमा। और इन एक्वेटिक प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जो जल में पाए जाते हैं, लार्ज एल स्पेस आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट, यानी ये उसमें तैरने में मदद करती है। सच अ पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा, फिर हम उस पैरेन्काइमा को क्या बोल देते हैं? एरेन्काइमा। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलेनकाइमा। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग, यानी ये जो बेंडिंग के लिए हेल्पफुल होती है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस।
सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर। देखिए ये लाइन मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सॉरी, हाँ, ये क्या था फ्रेंड्स, इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर। ये किसके बारे में बोल रहा है? ये बोल रहा हमारा कोलेन काइमा के बारे में, तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया, ये हमारा है इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस कैसे पाया जाता है, ये हमारा क्या है, पैरेन्काइमा। ये है हमारा कोलेनकाइमा। देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला था कॉर्नर पे, इसमें क्या होता है, लिग्निन और क्या जमा होता है, सेलुलोज। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिग्निफाइड थिक वाल है, इसमें क्या है, ये नैरो ल्यूमेन है और लिग्निफाइड थिक वाल, यानी ये जो इसका वाल है, यहाँ पे लिग्निन का जमाव है, स्टोरेज है। अब ये देखिए बोल रहा है स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, टिश्यू व्हिच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। मैंने आपको बताया था, वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, सेल ऑफ टिश्यू आर डेड, दे आर लॉन्ग एंड नैरो, द वॉल थिकेंड ड्यू टू लिग्निन, ऑफन दीज वॉल आर सो थिक देयर इज नो इंटरनल स्पेस। यानी ये इसका वाल जो है बहुत ज़्यादा थिक होता है, इसलिए यहाँ पे नो इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल इन द वेन ऑफ लीव, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, प्रोवाइड स्टेम टू द प्लांट पार्ट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन तो है, लेकिन ये समझ ही नहीं आती, मतलब कहाँ से कैसे पढ़ें, इसलिए मैंने इसको 60 फॉर्म में पूरा 60 नोट के रूप में नोट कर दिया है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना बार बार, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना आपको इजी लगेगा और लाइन भी इसकी समझ में आएगी सारा। और देखिए यहाँ पे ये कैसे गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल, स्टोमा, ये कैसे, मतलब इसके बारे में छोटा सा दिया है। कभी कभी क्या करते हैं, ये हमको मतलब हमारे ध्यान से ही निकल जाता है, हम इसको पढ़ना ही भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है एनसीईआरटी को पढ़िएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये सब जो है सब कुछ लिखा है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे है स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। और यहाँ पे देखिए उसका फंक्शन भी दिखाया गया है। दे आर नेसेसरली फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विथ एटमॉस्फेयर, ट्रांसपिरेशन यानी लूज ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। और ये देखिए, ये एपिडर्मिस के बारे में दिया गया है कि आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिtat इन द एपिडर्मिस मे बी थिक सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्यूटिकल। द entire surface of plant has a outer covering epidermis. It protect all part of plant epidermis cell on the aerial part of plant often secrete a waxy water, जो मैंने आपको बताया था। रेजिस्टेंस लेयर ऑन आउटर सरफेस। देख रहे हैं कैसे मिला के लिखा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या लिखा है। तो अगर मतलब नोट्स पढ़ने के बाद ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, तो आ रहा होगा समझ में। दिस एड एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक एंजाइम पैरासिटिक फंजाई, सिंस इट हैज प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले। सेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, यानी इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फिगर देख लीजिए आप। यहाँ देखिए ये रप्चर्ड एपिडर्मिस और ये कॉर्क सेल के बारे में दिखा रहा है। ये देखिए ट्रैकिड में मैंने बताया था ये पिटेड होता है, यानी इसमें पिट पाया जाता है। ये देखिए यही है पिट, ऐसे पिट। और वेसल्स क्या होते हैं, ये मतलब क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। ये देखिए टैपरिंग ऐसे करके नुकीला है, लेकिन ये क्या है, ये ऐसे नहीं है। ये अपना ये जो है ये लूज कर दिया है, इसको डिजॉल्व कर दिया है, डिसोलेट कर दिया है, तो इस तरह से हो गया है। और ये हमारा जाइलम पैरेन्काइमा, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। इसको भी आप देख लीजिए, एनसीईआरटी का सारा फिगर है। ये हमारा टाइप ऑफ
कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बताइए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल, इसमें से कौन सा टिश्यू है जो कि डेड सेल होता है। तो मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, इपिथेलियल टिश्यू। अब फ्रेंड्स जो इपिथेलियल टिश्यू होती है ये तो होता हमारा एनिमल टिश्यू, तो इसको छोड़ दीजिए, आप इस तीनों में से बताइए। ओह सॉरी, यहाँ तो दिख रहा आंसर, चलो कोई नहीं। ये क्या होता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये डेड सेल होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। अब आप इसमें से बताइए कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस, हमने क्या पढ़ा था, पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस, ये क्या था, सही था। कोलेन्काइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर, ये भी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन याद रहेगी और ये सब पॉइंट याद रहेंगे तो आप इजीली आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल, हमने ये भी पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उसमें वैक्यूल क्या होता है, अब्सेंट होता है, यानी उसमें वैक्यूल नहीं पाया जाता है। लेकिन आप सोचिए एपिकल एंड इंटरकली मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यू, ये क्या बात हुई, एपिकल और इंटरकली मेरिस्टेम ये परमानेंट टिश्यू कब से होने लगे, ये तो सिंपल में हम पढ़े थे ना, तो ये परमानेंट कैसे होने लगे। परमानेंट में हम क्या क्या पढ़े थे, परमानेंट में तो हमारा जाइलम फ्लोएम था ना। तो फ्रेंड्स ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यानी ये हमारा परमानेंट टिश्यू नहीं होता, ये तो हमारा सिंपल टिश्यू होता है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा तो सिंपल में हम पैरेन कोलन स्क्लेरन ये पढ़े थे। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, यानी जो गर्थ ऑफ स्टेम है ये इंक्रीज ड्यू टू, ये किसकी वजह से इंक्रीज होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वर्टिकल मेरिस्टेम। तो आप इसको बताइए जो गर्थ ऑफ स्टेम है ये किसकी वजह से होता है। तो फ्रेंड्स हमने जो है पढ़ा था जो एपिकल मेरिस्टेम है ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ, ये ग्रोथ करता है लेकिन लेंथ में। और जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, ये डेप्थ के लिए यानी उसके गर्थ के लिए यानी उसके मोटाई चौड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, यानी ऐसा कौन सा सेल है, कौन सा सेल है जिसमें परफोरेटेड सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ट्रैकिड, कंपेन सेल, सीप ट्यूब, वेसल्स। तो मैंने आपको सब कुछ बताया, अब आप इसमें से ढूंढिए ऐसा कौन सा सेल वॉल है मतलब ऐसा कौन सा सेल है जिसमें परफोरेटेड सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो आप बताइए कंपेनियन सेल के बारे में क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि उसमें परफोरेटेड सेल वॉल ऐसा कुछ पाया जाता है, नहीं पढ़ा था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमसे नॉट पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा इंटेस्टाइन, चलो इसको छोड़ दीजिए, इसको हम एनिमल टिश्यू में करेंगे, इसको भी एनिमल टिश्यू में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब बताइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट आर, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है प्लांट में वो क्या होता है, लोकेलाइज्ड एंड परमानेंट होता है, नॉट लिमिटेड टू मतलब सर्टेन रीजन, लोकेलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल, ग्रोइंग इन वॉल्यूम। अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता लेकिन इतना तो पता होगा ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ये परमानेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट नहीं होता, ये तो जब अपना डिवीजन लॉस्ट मतलब जो डिवीजन करने की कैपेबिलिटी जब उसको लॉस्ट कर देता है फिर ये परमानेंट बनता है, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, अरे भैया कौन बोला कि नॉट लिमिटेड, ये तो लिमिटेड होता है ना, तभी तो हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम ऐसा पढ़ा था ना। तो ये नॉट लिमिटेड नहीं होगा, ये तो लिमिटेड होता है। अब देखिए ग्रोइंग वॉल्यूम, इसकी वजह से ग्रोइंग वॉल्यूम होता है नहीं। अब ये देखिए इतना तो हमको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोलते हैं,
डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिया गया डिवाइडिंग टिश्यू, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और ये लोकेलाइज होता है, तो ये तो हमको पता ही है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेलाइज एंड डिवाइडिंग सेल होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इपिडर्मिस। इपिडर्मिस का फंक्शन क्या नहीं है। अब देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, गैसेस एक्सचेंज, कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन। तो फ्रेंड्स आप देखिए, कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है, ये तो हमने ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा कि इपिडर्मिस करता है, ये तो हमको अच्छे से पता है कि जाइलम क्या है, इसका काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर। तो कंडक्शन ऑफ वाटर जब जाइलम करता है तो इपिडर्मिस क्यों करेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है। बाकी प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, ये भी काम है। गैसियस एक्सचेंज तो स्टोमेटा करता है ना, लेकिन स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, ये भी तो इपिडर्मिस में पाया जाता है ना। तो इपिडर्मिस क्या हो गया, वो भी इपिडर्मल टिश्यू है, यानी चाहे इपिडर्मिस बोले या स्टोमेटा, दोनों ही गैसेस एक्सचेंज करेंगे और ट्रांसपिरेशन भी करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सेलेक्ट द सॉरी चलो ये तो एनिमल टिश्यू है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्टिलेज भी एनिमल टिश्यू है। ये सब हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, तो वहाँ पे हम सारा क्वेश्चन ये कवर करेंगे। कितना क्वेश्चन है, चलो फ्रेंड्स ये बता दो, द डेड एनिमल प्रेजेंट इन फ्लोएम। मैंने आपको बताया था ना, फ्लोएम जो होता है उसमें 4 प्रकार के सेल होते हैं। एक तो होता हमारा सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, और क्या था, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो कंपेनियन सेल है, फ्लोएम सीप ट्यूब है, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे क्या पूछा हमसे, डेड हमने क्या पढ़ा था, डेड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, डेड कौन सा सेल होता है, मैंने बताया था जहाँ भी फाइबर होगा, फाइबर हमेशा डेड होता है, क्या होता है, डेड सेल होता है फाइबर हमेशा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज दियर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। हमने ऐसा कुछ पढ़ा तो नहीं है, खैर कोई नहीं। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हमको क्वेश्चन के माध्यम से भी कुछ कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं कि मतलब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज दियर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। तो फ्रेंड्स इसमें आप डायरेक्टली याद रखिए, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें कंपेनियन सेल हो जाएगा आंसर। ये जो है अपने न्यूक्लियस को मेच्योरिटी पे लूज नहीं करता है। देखिए, इन डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, यानी जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं पौधे, उनमें क्या होता है, वाटर लॉस मतलब ज़्यादा नहीं होता, वाटर लॉस कम होता है, लेकिन क्यों, मतलब किसकी वजह से ऐसा होता है, स्टोमेटा, लिग्निन, सुब्रिन, क्यूटिकल। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा क्या करता है, एक वैक्सी लेयर सिक्रिएट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं, जो कि वाटर लॉस होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हमारा, अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेज, द टिश्यू दैट हेल्प इन साइड वेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन ब्रांचेज। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, टिश्यू जो कि साइड वेज कंडक्शन में हेल्प करता है, ऐसा कौन सा टिश्यू है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ट्रैकीड और वेसल्स। जैसे यहाँ पे है हमारा वेसल्स है, ट्रैकीड तो दिया नहीं है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो जाइलम होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। अब कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा ये तो कट गए, अब ये जो है ये और ये दोनों बचे। लेकिन अब हमको ये पता है जो वेसल्स होता है ये वर्टिकली, अब देखो वी फॉर वेसल, बी फॉर वर्टिकली, ऐसे लगा लेना। वेसल जो है ये वर्टिकली हेल्प करता है वाटर के ट्रांसपोर्शन में, लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है ये साइड वेज करता है, क्या करता है, ये साइड वेज कंडक्शन में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट हमारा, इफ द टिप ऑफ शुगर केन यानी गन्ने का प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी जैसे गन्ने का जो प्लांट है उसको अगर बीज से कट भी कर दोगे, रिमूव कर दोगे, फिर भी वो बढ़ता रहता है, क्यों, ऐसा किसकी वजह से होता है। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था हेल्प इन इलांगेशन ऑफ प्लांट, इलांगेशन में कौन मदद करता है,
इलांगेशन में मदद करता हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ही जो है मोनोकॉट में पाया जाता है, यानी गन्ना हो गया हमारा, और मिंट पढ़े थे हम, पाइनस पढ़े थे, ग्रासेस, इसमें क्या होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। तो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैम्बियम तो होगा नहीं, कैम्बियम क्या होता है, ये गर्थ के लिए यानी उसकी चौड़ाई लंबाई के लिए। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम नहीं होगा, ये होगा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल क्या होता है फ्रेंड्स, एपिकल तो ग्रोथ इन लेंथ होता है, और लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, ये गर्थ के लिए होता है। ये दोनों तो सेम सेम है, कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टेम सेम है ये। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, ये देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि अ नेल इज इंसर्टेड इन ट्रंक ऑफ अ ट्री एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, आफ्टर 3 ईयर द नेल विल। अब आप बताइए, ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, यहाँ से कुछ पत्तियाँ भी हैं इसकी, कुछ भी है, ऐसे पौधा है ये। अब आप यहाँ पे एक निशान लगा दो, यहाँ पे नेल से अपने एक निशान लगा दो, ये इसकी मतलब 1 मीटर की ऊंचाई पे इस पे निशान लगा दिया आपने। अब बोल रहा कि आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद नेल का क्या होगा, मूव अपवर्ड, यानी ये नेल मूव अपवर्ड ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, मूव डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ बढ़ने का तो सवाल उठता ही नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। मूव अपवर्ड ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, रिमेन एट द सेम पोजीशन, मूव साइडवेज, मूव साइडवेज ऐसा भी नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको आपको बताती हूँ, ये क्या होगा, रिमेन एट सेम पोजीशन। हो सकता है आपके दिमाग में आया होगा मूव अपवर्ड, यानी जैसे जैसे पौधा ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये जो नेल लगा हुआ है यहाँ पे ये भी ऊपर जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो जो है लेंथ में, जैसे लेंथ जो होती है सूट के लेंथ में, रूट के लेंथ में, उसके लिए मतलब उसके लेंथ में इंक्रीज के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो होता हमारा एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम यहाँ थोड़े ना पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम तो यहाँ या तो मतलब यहाँ पाया जाता है, या वो रूट वाले एरिया में पाया जाता है, या इंटरनोड पे पाया जाता है, लेकिन वो तो 1 मीटर की ऊंचाई पे, इसलिए वो 1 मीटर पूछा है। अगर वो बोलता कि उसको ऊपर से यानी यहाँ से कट लगाया जाता है यहाँ पे, तो वो ऊपर हम वो बोलते हैं कि मूव अपवर्ड, लेकिन ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, वो रिमेन एट सेम पोजीशन। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमने पढ़ा ना, जैसे मैं आपको सिलेबस बताई थी, तो वहाँ पे दिया था कि एनसीईआरटी से ही पूछेगा, 1 से 10 सॉरी 6 to 10 एनसीईआरटी पूछेगा, लेकिन क्या बोला था कि वो अंडर स्टैंडिंग चेक करेगा हायर लेवल तक, तो वो इसी तरह से पूछेगा। अब अगर आपको ये पता होगा कि हमारा एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस तरह से आप आंसर को निकाल लेंगे, अदरवाइज भटकते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट है हमारा पैरेन्काइमा सेल, और पैरेन्काइमा सेल कैसा होता है फ्रेंड्स, रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड एंड स्पेशलाइज्ड लिग्निफाइड। तो अभी जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो वहाँ पे स्पेशली लिखा था, मतलब स्पष्ट रूप से, कि रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड होता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू, मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मतलब जो कि किसी भी मतलब पार्ट वो टूटे बिना ही वो फ्लेक्सिबल हो, यानी लचीलापन हो, या ऐसा किसकी वजह से, ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो फ्रेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है हमारा कोलेनकाइमा। देखो यहाँ क्लोरेन लिखा है, लेकिन क्लोरेन में कंफ्यूज मत होना, ये पैरेन्काइमा का टाइप है, लेकिन ये क्या है, ये कोलेनकाइमा है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा कॉर्क सेल आर मेड इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस बाय प्रेजेंस ऑफ, यानी जो कार्क सेल है ये इम्परवियस होता है वाटर के लिए और गैसेस के लिए, यानी इसमें से वाटर और गैस मतलब पार नहीं हो सकते, ये उनको रोक देता है। ऐसा किस लिए होता है इसमें, मतलब ऐसा क्या चीज़ होता है, सेलुलोज, लिपिड, सुबरिन, लिग्निन, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको जब बार्क पढ़ाया था उसमें बताया था कि वहाँ पे क्या होता है, सुबरिन होता है। सुबरिन क्या होता है, ये इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस। अगर आपको इतना ही पता है कि सुबरिन इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैज बीन मेड पोजीशन बाय द प्रेजेंस ऑफ, मतलब जो प्लांट होते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में उनका सर्वाइवल किस लिए हो पाता है, किस वजह से हो पाता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे इंटरकैली मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, पैरेन्काइमा टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू, ऐसा कुछ नहीं। इंटरकैली तो हमको पता है वो
इलांगेशन में हेल्प करता है, एपिकल मेरिस्टेम उसके लेंथ में हेल्प करता है, लेकिन कंडक्टिंग टिश्यू यानी उसमें जब तक उसमें पानी का मतलब कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ फूड नहीं होगा तो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा। प्लांट के सर्वाइवल के लिए सबसे मेन जो होता है वो होता है कंडक्टिंग टिश्यू, यानी उसमें प्लांट का कंडक्शन उसमें जल का कंडक्शन और उसमें फूड का कंडक्शन होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग टिश्यू हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमको दिमाग लगा के आंसर निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आप देखेंगे, आप क्वेश्चन में ना क्या करते हैं वो सही के बजाय रॉन्ग ज़्यादा पूछते हैं। अब देखिए नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू, फैट आर स्टोर्ड बिलो। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है ये एनिमल टिश्यू का है, ये मैं कल जब आपको पढ़ाऊंगी फिर ये क्वेश्चन कराऊंगी। अब ये देखिए वाटर कंडक्टिंग, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ बताया था। एक ये तो देखिए सीप ट्यूब क्या होता है, सीप ट्यूब होता है ये फ्लोएम में, तो ये तो होने से रहा। अब हमने पढ़ा था जाइलम में वेसल्स, ट्रैकीड, फाइबर। तो फ्रेंड जो ट्रैकीड होता है वो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो हमारा वेसल्स होता है ये एंजियोस्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये फाइबर तो होगा नहीं फ्रेंड्स, फाइबर जो होता है ये डेड होता है और स्क्लेरन काइमेटस होता है, तो इसको छोड़ दीजिए। और इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, ये नहीं होगा। अब या तो जाइलम या ट्रैकीड। तो हमने जो ट्रैकीड पढ़ा था, ट्रैकीड क्या होता है, ये कंडक्शन करता है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में, और जो वेसल्स होता है ये एंजियोस्पर्म में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिम्नो पूछा है तो जिम्नो के लिए ट्रैकीड हो जाएगा। अगर यहाँ पे एनजीओ पूछता, एनजीओ, तो एनजीओ क्या हो जाता, वेसल्स हो जाता। तो ये आप ध्यान रखना, इसी तरह से एग्जामिनर घुमाएगा। हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो, लेकिन हमको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ो कि ऐसा लगे ही ना कि क्वेश्चन बाहर से आया है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, सॉरी चलो इसको छोड़ो, चलो इसको कल कराऊंगी। ये सब सारा ये है एनिमल टिश्यू। तो फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सक्सेस एक्टिव माइंड से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में ही तक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। और फ्रेंड्स आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट वीडियो है हमारा, और यहाँ पे हम केबीएस टीजीटी साइंस के लिए एनसीईआरटी को घोल घोल के पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपको कितना समझ में आया, आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दे देना। लाइक वगैरह करना या नहीं करना मत ही करना, लेकिन फीडबैक ज़रूर देना कि आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा है, आपको शार्ट नोट्स कैसे हैं, आपको एनसीईआरटी की प्रॉपर रीडिंग में करूं या ना करूं, क्वेश्चन कैसे, मतलब सब कुछ आप बताइएगा वहाँ पे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।